तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के डायग्राम ऑलरेडी बना करके रख रखे हैं। ठीक है, अब बच्चों इनमें पहला जो अंतर होता है, पहला अंतर बच्चों इनकी बनावट के आधार पर अर्थात इनकी संरचना के आधार पर होता है। वो क्या होता है जरा उसको समझते हैं। बच्चों जो उत्तल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस बच्चों बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर बच्चों क्या होते हैं, पतले होते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं बच्चों, किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और बच्चों अवतल लेंस की बच्चों बात करें तो अवतल लेंस बच्चों क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं बच्चों, मोटे होते हैं। समझ मारा, देखो दोनों का बिल्कुल अपोजिट लैंग्वेज है। अपोजिट कैसे, देखो उत्तल लेंस के होंगे बच्चों बीच में मोटे होंगे, लेकिन अवतल लेंस के होंगे बीच में पतले होंगे। उत्तल लेंस किनारों पर क्या होते हैं बच्चों, पतले होते हैं, लेकिन बच्चों अवतल लेंस किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो पहला जो अंतर बच्चों इनकी बनावट के आधार पर ही है। ठीक है, और आपको क्लियर हो भी गया होगा कि उत्तल लेंस जो होते हैं बच्चों बीच में मोटे, किनारों पर पतले होते हैं, जबकि आपके जो अवतल लेंस होते हैं ये बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने भी आपको वही लैंग्वेज लिखी है उत्तल लेंस के बारे में। देखिए क्या है पहला ऑप्शन, बच्चों ये लेंस बीच में मोटे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा ये देखिए, ये लेंस बीच में पतले, देखो ये बीच में पतला है, ठीक है, तथा तो किनारों पर मोटे होते हैं, देखो किनारों पर क्या बच्चों ये मोटे हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इसका दूसरा अंतर समझते हैं। दूसरा अंतर क्या, देखिए दूसरा अंतर बच्चों ये है, देखिए इसमें सदैव, यानी इस लेंस की हेल्प की बात चल रही है, तो इसमें सदैव वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी इस लेंस की हेल्प से हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा। इस बात को याद रखना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है और वो उल्टा बनता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लैंग्वेज, उसको समझते हैं। इससे सदैव वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी जो आपका अवतल लेंस होता है, इसमें वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो कैसा होता है, सीधा होता है। देखो बिल्कुल उल्टा है ना। देखो इसमें क्या प्रतिबिंब, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ये दोनों मंत्र आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे कि दो अंतर हो गए, तीसरा अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं बच्चों। तीसरा अंतर बच्चों ये है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मतलब उत्तल लेंस की बात चल रही है स्पेशल। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, अब देखिए मैं स्क्रीन पर आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए आप इसको देखिए, तो ये एक उत्तल लेंस है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, वही लेंस बच्चों मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो ये इसकी मुख्य अक्ष है, जो मिडिल में आप देख पा रहे हो ये मुख्य अक्ष है। अब ये जो ये प्रकाशीय किरणें चल रही है, ये प्रकाश स्रोत से कहीं से आ रही है। ठीक है, ये प्रकाशीय किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के बच्चों समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। और आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि अपवर्तन के पश्चात जैसे ही बच्चों ये किरणें इस लेंस को पार करेंगी, तो पार करने के बाद हो क्या है, जो लेंस है, ये जो उत्तल लेंस है, इन किरणों को कहाँ इकट्ठा कर रहा है बच्चों, इस पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको मेरी बात। तो ये जो लेंस होता है बच्चों आपका उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात ये करता है, उसको उनको केंद्रित करता है, यानी एक जगह मिला देता है। और इसे जिस बिंदु पर ये मिलाता है बच्चों, इसको बच्चों हम द्वितीय फोकस कहते हैं। इसका बच्चों क्या होते हैं, इसका द्वितीय फोकस कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात, जिसे हम बच्चों F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई। तो मैंने वही बताया था बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो यहाँ पे कौन से बिंदु पर केंद्रित किया बच्चों, F2 पर केंद्रित किया, और F2 क्या बच्चों, इसका द्वितीय फोकस बिंदु है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझते हैं। इसमें क्या देखिए, इसमें बच्चों ये देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को फैला देता है। अब देखिए डायग्राम समझते हैं। देखो जैसे मुख्य किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, समझ में आ रहा है, ऐसी बच्चों देखो यहाँ पे चल रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। लेकिन ये लेंस क्या कर रहा है, इन किरणों को फैला रहा है। देखो ये उधर चली गई, ये उधर चली गई, ठीक है, ये इधर की ओर को आ रही है और ये नीचे की ओर को आ रही है। जबकि ये लेंस ऐसा नहीं कर रहा था, ये लेंस ऐसा नहीं कर रहा था। उत्तल लेंस इनको इकट्ठा कर रहा था एक जगह, लेकिन ये कर रहा बच्चों इनको फैला रहा है। ये क्या कर रहा है, इनको फैला रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो यही अंतर होता है कि जो बच्चों आपका उत्तल लेंस होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को करता है बच्चों, ये एक जगह केंद्रित कर देता है, जबकि ये केंद्रित नहीं करता, ये किरणों को फैला देता है।
आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा देखिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, इनमें चौथा अंतर क्या होता है बच्चों, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे जो आपका उत्तल लेंस होता है बच्चों, इसे बच्चों किस नाम से जानते हैं, इसे बच्चों हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अभिसारी लेंस बच्चों क्यों कहा जाता है, इसके इसी गुण की वजह से, यानी ये किरणों को इकट्ठा जो कर रहा है, इसी इकट्ठा करने की वजह से बच्चों इसको लेंस को हम कहते हैं बच्चों अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी जो लेंस किरणों को इकट्ठा कर देता है तो उसको हम बच्चों कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। वो कौन सा लेंस होता है बच्चों, आपका उत्तल लेंस होता है। तो याद रखें उत्तल लेंस को बच्चों हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर हम बात करें इधर तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस बच्चों इसलिए कहा जाता है अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि किरणों क्या करता है बच्चों, फैला देता है। इसको किरणों की फैलाने की वजह से इसको बच्चों दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या बच्चों इसका, अपसारी लेंस। यानी आपका अवतल लेंस क्या होता है बच्चों, अपसारी लेंस होता है, और आपका जो उत्तल लेंस होता है बच्चों ये आपका अभिसारी लेंस होता है। इनके दोनों नाम जो पढ़े हैं बच्चों, इनके अभिसारी और अपसारी इसी वजह से पढ़े हैं कि ये लेंस जो किरणों को इकट्ठा करता है एक जगह, इसी वजह से इसको बच्चों हम कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये जो आपका बच्चों अवतल लेंस है, ये जो किरणों को फैलाता है, इसी गुण की वजह से बच्चों इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी लेंस कहते हैं। तो आई होप बच्चों मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो ही होगी कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होते हैं। ठीक है, याद रखना उत्तल लेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को बच्चों हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को बच्चों हम अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो आई होप के बच्चों पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। तो वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार बच्चों साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।